जय जोहार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो न कोई राजा था, लेकिन पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक हीरो बन गया, जिसका नाम आज भी जंगलों की हवाओं में गूंजता है और जिसकी आवाज़ आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। उसका नाम बिरसा मुंडा, जो केवल झारखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत देश का ट्राइबल लीजेंड बन गया, जो सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के सामने आदिवासी आंधी बन के खड़ा रहा। बचपन से ही जंगल उसकी स्कूल था और धरती उसकी माँ थी और न्याय उसका धर्म था। सभी चुप थे, तब वो बोला उलगुलान होगा। चलिए आज बात करते हैं उस लीजेंड, द मैन, द माइथ और द एरा बिरसा मुंडा के बारे में। क्या आपने कभी सुना है उस योद्धा के बारे में जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की सल्तनत को हिला दिया था? न कोई तलवार, न कोई बड़ी सेना, बस अटूट हिम्मत, अड़िग आत्मबल और अपनी धरती से बेपनाह प्यार। वो थे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा। झारखंड की उस पावन धरती से निकला वो जंगली आग जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। आज हम जानेंगे उस जननायक की कहानी जिसने न सिर्फ अपने आदिवासी भाइयों को जगाया बल्कि भारत की आज़ादी की नींव भी रखी। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास और प्रेरणा का संगम होगा। The birth of a legend। 15 नवंबर 1875 छोटा नागपुर पठार का एक छोटा सा गांव उलीहातू, खूंटी जिला। यही जन्मा एक साधारण सा बच्चा बिरसा। माता पिता कर्मी हाथू और सुगना मुंडा। गरीबी, जंगल, पशु, खेत, यही था उनका संसार। एक ऐसा संसार जहां प्रकृति ही उनका घर थी। बचपन से ही बिरसा में कुछ अलग था। खेत में काम करते, गायें चराते, लेकिन उनकी सोच वो लेजेंडरी थी। बिरसा कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक एरा की शुरुआत था। वो अपनी मिट्टी की पुकार सुन रहे थे। उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई भी की, ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ ये सिर्फ धर्मांतरण का जाल है, ज्ञान का नहीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़ाई छोड़ दी और लौट आए अपनी जड़ों की ओर, अपने लोगों के बीच। बिरसा ने कहा, हम अपने धर्म के राह चलबो, दूसरों का धर्म हम पर थोपे तो ना चलेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये था स्वाभिमान का ऐलान। उन्होंने अपने लोगों को शराब, जादू टोना और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को त्यागने और अपनी प्रकृति से दोबारा जोड़ने का संदेश दिया। बिरसा ने एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया जिसे बिरसाइट के नाम से जाना गया। उनका संदेश उस समय वायरल हो गया। जंगल में ही जंगल की भाषा में लोगों के दिलों में उतर गया। उनकी बातें सीधी और सच्ची थी, जो हर आदिवासी की आत्मा से जुड़ी। लोग उन्हें भगवान मानने लगे। धरती आबा यानी धरती के पिता, वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वो आत्मा के योद्धा बन चुके थे। झारखंड का खुदा कहो या ट्राइबल लीजेंड, वो ओरिजिनल आइकन थे। उनकी पुकार में एक नई चेतना थी। द उलगुलान। जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों ने आदिवासियों की ज़मीनें बेरहमी से छीनना शुरू किया, बिरसा ने अपनी बुलंद आवाज़ उठाई, दिकू हटाओ, ज़मीन बचाओ। दिकू यानी बाहरी शोषक। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह उलगुलान का शंखनाद था। 1894 से शुरू हुआ यह संघर्ष उलगुलान, इसका अर्थ था महाविद्रोह। बिरसा की आगेवानी में आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरी चर्चों और जमींदारों पर हमले किए। यह उनकी भूमि, उनके अस्तित्व और उनके सम्मान की लड़ाई थी। वो तो ओरा बन गई आंदोलन, जेकर गरज रांची से लेके लंदन तक गूंज गई। उस गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता गूंज उठा, बिरसा जिंदाबाद। द एरा ऑफ रेजिस्टेंस
had begun. The unconquerable spirit. वर्ष 1900 में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में रखा गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने कहा हैजा से मरे, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। झारखंड बोले तो बिरसा। वो अब एक नाम नहीं, वो मूवमेंट बन चुका था, एक ऐसा आंदोलन जो उनकी मृत्यु के बाद भी अमर रहा। लेकिन जो मरकर भी अमर हो जाए वो कोई आम इंसान नहीं होता। बिरसा आज भी जिंदा है, हर आदिवासी की आत्मा में, उनकी विरासत में और उनके संघर्ष में। बिरसा मुंडा के नाम पर आज भी विश्वविद्यालय है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आदिवासियों की पहचान और उनका स्वाभिमान। वो झारखंड के सौल है, उन्होंने ट्राइबल यूथ को ड्रीम देखना सिखाया। लिगेसी बोले तो बिरसा। झारखंड राज्य उनके बलिदान के नाम पर बना। आदिवासी लोगों को उनके जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार मिले। यह उनकी लड़ाई का ही परिणाम था। और तो और भारत सरकार ने 15 नवंबर को उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, ताकि हर भारतीय उस वीर को याद रखे जिसने बिना हथियार क्रांति और अपनी संस्कृति को बचाया। बिरसा मुंडा एक नाम नहीं, एक विचार है, आत्मसम्मान का, अधिकार का और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन का। वो झारखंड का डीएनए है, हर आदिवासी के रक्त में बहने वाली प्रेरणा। आज के युवाओं को उनसे यह सीखना है कि बिना डरे, बिना झुके अपने हक के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है। वो हमें सिखाते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। द लिगेसी नेवर डाइज, लीजेंड्स नेवर फेड। और बिरसा वो तो बिगनिंग है, वो अंतहीन प्रेरणा का स्रोत है। इस विश्व आदिवासी दिवस पर आइए हम सब मिलकर कहें, धरती आबा को शत शत नमन, उनकी आत्मा अमर रहे, उनका विचार सदा जीवित रहे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भगवान बिरसा मुंडा।